स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube अपना चैनल में। तो आइए आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है हिमशुक। बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 लड़के थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमार को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वह जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों के क्या विचार है। मान लो उसने कहा, अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वह विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ऐसे आदमी को गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरा भी यही विचार है, ऐसे आदमी को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। उसके साथ किसी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। तीसरा लड़का चुप बैठा रहा। क्या बात है मेरे बेटे, राजा ने उससे पूछा। तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है। महाराज, छोटे राजकुमार ने कहा, यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच ही दोषी है। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। राजा ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। उस तोते का नाम हिमशुक था। वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमशुक बड़ा चतुर था। वह कई भाषाओं में बात कर सकता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करता था। हिमशुक पिंजरे में नहीं रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार आज़ादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे वह महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहाँ संजोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। तुमसे मिलकर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ, उसके पिता ने कहा। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतना ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं आ सकते। घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा थी, हिमशुक ने कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। महल वापस जाकर हिमशुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। वह हिमशुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वह मान गया। उसने हिमशुक को घर जाने की अनुमति दे दी। तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, राजा ने हिमशुक से कहा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लौट आना। बहुत अच्छा महाराज, हिमशुक ने कहा, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हिमशुक अपने पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की ओर रवाना हुए। इतने वर्ष बाद अपने प्यारे बेटे हिमशुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमशुक ने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते हैं, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। हिमशुक के माँ बाप उसके
इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमशुक ने राजा से वादा किया था कि वह 15 दिन के बाद लौट आएगा। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, हिमशुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ भिजवाएं। हिमशुक के माता और पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा की देने लायक उपहार क्या हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद हिमशुक के पिता ने कहा, हाँ, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यहीं से दूर एक पहाड़ी पर अमर फल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता है वह कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। मैं वहाँ जाकर एक फल तोड़ लाता हूँ, तुम वह फल राजा को दे देना। फल मिलते ही हिमशुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ। शाम हो चली थी। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमशुक ने किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काटने का इरादा किया, मगर इससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान में रखना चाहता था। किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमर फल रख दिया और पास ही एक डाल पर बैठ सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पेड़ का वह खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था। जब सांप लौटकर आया तो उसकी नज़र चमकते हुए अमर फल पर पड़ी। उसने सोचा वह शायद कोई खाने की चीज़ है। सांप ने फल पर दांत गड़ा दिए, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल पर दांत गड़ाए, उस समय उसके दांतों से कुछ जहर भी निकल आया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमशुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उड़ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने माँ बाप की ओर से अमर फल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया, महाराज जरा ठहरिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ न हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा है, राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे की ओर फेंक दिया। कौवे ने फल खाया और खाते ही मर गया। महाराज, मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बचे हैं। फल जहरीला है। यह अमर फल नहीं, मृत्यु फल है। इससे यह भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमशुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमशुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए।
फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर चमकीले सुनहरे फल लग गया। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो कहा, वे फल जहरीले हैं, मौत के फल है। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ बना दी जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए ताकि कोई भी उन जहरीले फलों को न खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास भटकने भी न दिया जाए। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहती थी। वे बहुत गरीब थे, उनका कोई मददगार भी नहीं था। वे किसी तरह दूसरे की मेहरबानी पर गुजर कर रहे थे। बुढ़ापे के मारे वे इतने कमज़ोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। अक्सर फाके करते रहने से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीना बेकार है। दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी के बजाय मर जाना कहीं अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ के जहरीले फल खा लिया जाए। एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार को नज़र बचाकर बाड़े के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उसको बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया। इसके बाद वे तुरंत मरने की आशा में से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह उनकी आंखें फिर खुल गई। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इससे भी बड़ा ताज्जुब तो यह था कि वे दोनों जवान हो गए थे। उनकी पहले की चुस्ती और ताकत भी लौट आई थी। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह भी उन दोनों को देखने गया। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर वह दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमसुक जो फल लाया था वह असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर इस तरह मार देने पर बेहद अफसोस होने लगा। इसलिए मैं कहता हूँ, छोटे राजकुमार ने आगे कहा, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे युवराज यानी अपना उत्तराधिकारी बना दिया।